नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण सहित सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के चौथे चरण में बांका में 363 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, नृत्य, संगीत और अभिनय की विभिन्न कला शैलियों के प्रशिक्षण के लिए अररिया, सिवान, शेखपुरा और नवादा में अटल कला भवन की स्थापना की जाएगी। और राज्य में अब तक 4 करोड़ 30 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार हेल्थ अकाउंट बनाने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को भारत की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी बताया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। इस वर्ष के बजट में भी अपने इस सेवा भाव को मैंने जारी रखा है। देश की नई महिला उद्यमी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से बेटियों को 2 करोड़ रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा, और वो भी गारंटी किसकी? मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स का प्रबंध नहीं करके सरकार ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। श्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने दशकों तक बिहार के लोगों का दमन किया है। उन्होंने कहा कि आज एनडीए सरकार इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट को विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। व्यापार, उद्योग, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोगों ने मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रस्तावों की सराहना की है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि बजट ने भारत को एक नवाचार और ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि बजट प्रस्तावों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और सभी क्षेत्रों में मांग में सुधार होने से निजी क्षेत्र की निवेश योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन की पहल का बिहार के मखाना उत्पादक किसानों ने स्वागत किया है। राज्य में 10 से अधिक जिले मखाना उत्पादक श्रेणी में आते हैं। मिथिलांचल का क्षेत्र इसमें अग्रणी है। सुपर फूड की श्रेणी में शामिल मखाना का देश में मुख्य उत्पादक बिहार है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में किसानों ने कहा है कि मखाना बोर्ड के गठन से इसकी कीमतों के नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदर्श कुमार, मैं हरदा से हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, और मैं मखाना उत्पादक हूँ। तो ये बोर्ड के गठन से जो है, इसके वजह से जो है कि सबसे पहले किसान और पोड़ी वाले जो
उसको सबसे बड़ा वुटसअप मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि मखाना का रेट जो आगे पीछे इतना ज्यादा हो रहा है, जिससे छोटे किसान को जो है बहुत दिक्कत हो जाता है। बोर्ड का गठन होने के कारण एक रेट सीमित रहेगा। मैं इसके लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीज का जो सीड का जो है, इसमें थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया जाए सीड के लिए, कि जैसे पैदावार ज्यादा हो। इम्पोर्ट में थोड़ा सा बीज का जो बढ़िया सीड का जो अच्छा उपजाऊ होगा, जिसके कारण हम लोग माल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते, और तकनीकी मशीन का भी थोड़ा सा इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो जिससे जो है कि हम लोग पे वर्क कर पाएंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को तकनीकी मदद मिलेगी, इसके निर्यात और प्रसंस्करण में अच्छी तकनीक आएगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक श्याम नारायण झा ने कहा कि इस पहल से मखाना का मूल्य संवर्धन होगा। मखाना के उद्योग को बहुत फायदा होगा, खेती बाड़ी, और उससे किसानों को जो ट्रेनिंग मिलेगा, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पर ज्यादा काम होगा, व्यापार ज्यादा बढ़ेगा, और उससे आमदनी बिहार का काफी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सारे लोगों को उससे फायदा होगा। वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज कुमार ने कहा है कि मखाना बोर्ड गठित होने से राज्य में इसके व्यापार को एक संगठित स्वरूप मिलेगा। इससे बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन को बल मिलेगा। मखाना उत्पादन एवं उद्योग से जुड़े कृषकों व उद्यमियों को FPOs के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण एवं अन्य जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी। मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे, इसे भी बोर्ड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के चौथे चरण में आज बांका में 363 करोड़ रुपए की लागत वाली 170 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रजौन प्रखंड के नवादा खरैनी पंचायत स्थित प्रदेश के पहले स्मार्ट गांव बाबरचक की सौगात जिलावासियों को दी। एक रिपोर्ट। इस गांव में प्रत्येक घर तक पक्की सड़क और नाली, सभी घरों में नल के जल से जलापूर्ति, हर घर बिजली का स्मार्ट मीटर और एकीकृत 10 किलोवाट सोलर पैनल से सभी गलियों में लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही गांव में आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक शौचालय, सीढ़ीनुमा तालाब और ग्रामीण हाट के अलावा खेल के मैदान का भी निर्माण कराया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से विदु शेखर। मुख्यमंत्री ने बांका में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण किया। श्री कुमार ने कहा कि बांका अमरपुर राज्य उच्च पथ 25 का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इससे भागलपुर और बांका के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नृत्य, संगीत और अभिनय की विभिन्न कला शैलियों का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के 4 जिलों अररिया, सीवान, शेखपुरा और नवादा में अटल कला भवन की स्थापना की जाएगी। श्री चौधरी ने आज पटना में कहा कि इसके लिए 78 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। अब खबरें महाकुंभ से। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के पर्व पर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुलभ बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरा अमृत स्नान कल होगा। रेलवे ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। 34 हमारे मेडिकल बूथ हैं जो प्लेटफॉर्म पे और यात्री आश्रय शेड पे उपलब्ध है, जो कि यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। मतलब उनमें हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फर्स्ट एड की जो किट है वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा रेलवे ने कई होल्डिंग एरिया स्थापित किया है ताकि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो और यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले प्रतीक्षा कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। श्री पांडे ने आज पटना में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 4 करोड़ 30 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। 1 करोड़ 79 लाख टोकन का निर्माण इस एवीडीएम के तहत स्कैन एंड शेयर में हुआ। उसी प्रकार से 4 करोड़ 30 लाख लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पे बन गया, आईडी पे बनाया गया। मतलब हम अब कितनी तेजी के साथ पूरे देश में 43 करोड़ अकाउंट क्रिएट हुआ, उसमें 4.3 करोड़ बिहार में क्रिएट हुआ। तो हम ऑलमोस्ट जो पूरे देश में एवरेज चल रहा है उसी एवरेज के साथ हम भी चल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा आगे चल रहे हैं। हमारा तो पॉपुलेशन 8.6% है पूरे देश का, और हम पूरे देश ने जितना किया उसका 10% बिहार में किया। मतलब हम इसमें भी आगे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत लागू होने से लोगों के इलाज पर इस कार्यक्रम के तहत 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पैसे गरीबों के बचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार टीकाकरण में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, क्योंकि सरकार सेवा भावना से काम कर रही है। आज ये बिहार के लिए गौरव की बात, पिछले 4-5 महीने से बिहार लगातार सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में पूरे देश में नंबर 1 पे रह रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं। हमको लोग कहते हैं हम तो आर्थिक रूप से दूसरे राज्यों से पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम मेरा कम है, लेकिन लोगों की सेवा करने की भावना बहुत प्रबल है। हमने लगातार प्रयास किए, तभी आज जाके बिहार इम्यूनाइजेशन में भी, टीकाकरण में भी 1 नंबर पर पहुंच गया। आज बिहार देश का नेतृत्व कर रहा है टीकाकरण में। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन NFHS 6 का डाटा आएगा, बिहार में पिछले 5 साल में जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन उस डाटे में दिखेगा, और वो 3-4 महीने में राष्ट्रीय स्तर का डाटा है वो आने वाला। श्री पांडे ने बताया कि बिहार में 5000 से अधिक बेड के साथ विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल पटना में बन रहा है। इसके पहले चरण का उद्घाटन इसी वर्ष होगा। बिहार दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बना रहा है। ये मैं सभी चिकित्सक से भी बार बार आग्रह करता हूं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हर लोगों से आग्रह करता हूं, आप जहां कहीं भी जाइए, कोई भी फोरम मिले, कोई भी मंच मिले, बहुत गर्व के साथ कहिए बिहार दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल 5462 बेड का बना रहा है। उसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन इस साल होने वाला है, और ऐसा करके भारत का मान बढ़ाने वाला राज्य बिहार होगा पूरे देश के अंदर में। ये हमको बहुत गर्व के साथ कहना है। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से अब से थोड़ी देर बाद रात्रि 8:15 पर केंद्रीय बजट 2025-26 पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बिहार के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। श्री चौधरी आज पटना में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण सहित सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के चौथे चरण में बांका में 363 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, नृत्य, संगीत और अभिनय की विभिन्न कला शैलियों के प्रशिक्षण के लिए अररिया, सीवान, शेखपुरा और नवादा में अटल कला भवन की स्थापना की जाएगी। और राज्य में अब तक 4 करोड़ 30 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार हेल्थ अकाउंट बनाने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।